Hello, myself Dr. Nikhil Jillawa, practicing as a gastroenterologist and a gastrosurgeon in Pimpri-Chinchwad area. Basically, I am dealing with multiple problems related to digestive tract. Along with, I am doing surgeries related to various gastrointestinal part. तो आजकल बहुत सारे लोग गट हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को गट हेल्थ के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। गट हेल्थ होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके कारण अपने मेंटल या फिजिकल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आज ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गट मेडिकली हम स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं। अब जब लोगों को बोलते हैं तो उनके अकॉर्डिंग गट मीन्स हम उनको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर एनस तक चीज़ें आती हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, मुंह से वो फूड पाइप जिसको अन्न नलिका बोलते हैं, वहाँ से वो जाके स्टमक में जाता है। स्टमक में वो कुछ देर रह के वहाँ पे एसिड सिक्रेशन होता है। वहाँ से वो आगे जाके स्वादुपिंड और लीवर के जो एंजाइम्स रहते हैं वो हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन के लिए, और आगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होके लैट्रिन के जरिए एक्सक्रीट होता है। हमारे बॉडी में काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे आपके स्किन पे भी है, आपके इंटेस्टाइन में भी है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। ये सब ओवरऑल आपका हेल्थ मेंटेन करते हैं। जैसे स्किन के बैक्टीरिया आपको काफ़ी सारे स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी से आपको बचाते हैं। हेयर में भी बैक्टीरियल कंटेंट रहता है। वैसे ही आपका जो गट हेल्थ है वो आपका स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरिया है वो आपको मेंटेन करता है। उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया रहते हैं, बैड बैक्टीरिया रहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि ओवरऑल आपका गट में 100 ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, उसमें से 80% आपके गुड रहने चाहिए, 20% अराउंड वो बैड रहा तो भी चलेगा। तो गुड बैक्टीरिया में कौन से हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है, बाइफिडोबैक्टीरियम है। बैड बैक्टीरिया में जैसे आपका ई कोलाई है, डिप्थीरिया है, कॉलेरा के है। तो इनका जो संतुलन मेंटेन करने के लिए आपका लाइफस्टाइल, आपका फूड, ये सब चीज़ें इस बैक्टीरियल लोड का संतुलन आगे पीछे हो सकता है। आपका गट हेल्थ मेंटेन करने के लिए बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का संतुलन कैसे अच्छे तरह से रखें और किस तरह से आपका गट हेल्थ इम्प्रूव हो सके। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए भी फूड रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे कि आप ज़्यादा शुगरी ऑयली खाओगे तो बैड बैक्टीरिया कल्टिवेट होगा। फाइबर रिच फ्रूट खाओगे जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इससे आपका गुड बैक्टीरिया कल्टिवेट होगा। अल्टीमेटली क्या है कि आपका जो इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा है, जिसको हम गुड और बैक्टीरिया का जो संतुलन है वो अराउंड 80 to 20% रहना चाहिए। जैसे कि 80 to 85% गुड बैक्टीरिया और 15 से 20% बैड बैक्टीरिया चल जाता है। पर अगर जैसे आप बैड बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ होने वाली चीज़ें जैसे कि रिफाइंड शुगर है, ऑयली फूड है, ज़्यादा खाओगे तो उनको जो मिलने वाला खाना है वो ज़्यादा मिलेगा, तो उनका कल्टिवेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू गुड बैक्टीरिया। और अगर आप फाइबर रिच फ्रूट्स खाओगे, अच्छा फूड खाओगे, होम बेस्ड फूड खाओगे तो आपका गुड बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा। गट को हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। तो सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? गट में काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि सीरोटोनिन है। सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर आपको बैड बैक्टीरिया का कल्टीवेशन ज़्यादा है तो सीरोटोनिन लेवल कम हो जाएगा, लोगों को डिप्रेशन आता है। जैसे ही डिप्रेशन आता है, लोग डिप्रेशन में और जंक फूड्स, रिफाइंड फूड्स, ऑयली फूड्स खाने लगते हैं और वो क्या है, एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है। गट हेल्थ इम्प्रूव होने के लिए हमारा जो फूड है उसको मेंटेन करना काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। प्रीबायोटिक्स मीन्स क्या है कि जो फूड गुड बैक्टीरिया के कल्टीवेशन के लिए प्रमोट करता है उसको हम प्रीबायोटिक बोलते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या रहता है, डायरेक्टली हम बैक्टीरिया फूड में इंटेक करते हैं, उसको हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। प्रीबायोटिक्स जो फूड बैक्टीरिया कल्टीवेशन के लिए अच्छा फूड है वो ऐसा कौन सा फूड है, जैसे हाई फाइबर इंटेक होना चाहिए आपका, जैसे कि रोटी ज़्यादा खाना चाहिए, रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूँ की रोटी या फिर नाचनी की रोटी, इसमें आपको फाइबर मिलेगा।
फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, जैसे कि आप हर सीजन में जो फ्रूट आता है वो फ्रूट खाना चाहिए। वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितना खाओगे आप, सैलड जितना खाओ, इससे आपको फाइबर मिलेगा, और फाइबर में जो स्टार्च रहता है उस पर ये सब गुड बैक्टीरिया कल्टिवेट होते हैं और उनका कल्टिवेशन अच्छा रहता है, और अल्टीमेटली ये आपका गट स्वस्थ रखने में मदद करता है। और प्रोबायोटिक्स में जैसे कर्ड है, बटर मिल्क है, ये आप डायरेक्टली इंजेस्ट कर सकते हो। फर्मेंटेड फूड्स हैं, इसमें आपको डायरेक्टली जो गुड बैक्टीरिया है उस ये आपको मिलेंगे। तो बैड बैक्टीरिया के कल्टीवेशन के लिए जो खाना है, जैसे कि रिफाइंड शुगर है, ऑयली फूड्स है, बाहर का खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, चॉकलेट्स है, इससे आपको खाने से बैड बैक्टीरिया ग्रोथ होता है इनसे। तो ये सब खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, लाइफस्टाइल भी ये गट बैक्टीरिया के कल्टीवेशन के लिए बहुत सारा रोल है। जैसे आपका स्लीप भी है, स्लीप पैटर्न आपका अच्छा चाहिए। नॉर्मली आपका 6 to 8 आवर्स स्लीप होना चाहिए। खाने का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए खाने में। जैसे कि आप खाने का टाइमिंग सुबह 11-12 बजे खाते हो, तो रात का खाना आपका 8-9 बजे तक होना चाहिए। खाना आपका रात के खाने के पहले 2 घंटे से पहले, नींद के पहले 2 घंटे से पहले आपका हो जाना चाहिए। तो गट हेल्थ के बारे में आपको कुछ भी कंसल्ट करना है तो मुझे सी गैस्ट्रो क्लिनिक पिंपरी चिंचन में यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। ये वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है जो कि आपकी गट हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको उपयोगी होगी। अगर आपको और कुछ गट हेल्थ के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मुझे मिलना है तो आप मुझे मेरे क्लिनिक में पुणे में मुझे मिल सकते हैं। So eat healthy and be healthy.